गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आर्ट और ड्रामा एजुकेशन 7th पेपर, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो आपका आज का टॉपिक है वो है सृजनात्मक लेखन के विविध आयाम। सृजनात्मक लेखन के जो आयाम कितने बताए गए हैं, कितने प्रकार इसके बताए गए हैं, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो इसका प्रथम आयाम है वो है कविताएं एवं गाने। इसका जो प्रथम आयाम है वो है कविताएं एवं गाने। कविताएं एवं गाने, कविताओं एवं गाने काफी गुड अर्थ के लिए होते हैं। काफी जो शाब्दिक अर्थ हैं, जो उसका क्या वास्तविक अर्थ है, उसके लिए कविताएं और गानों का हम आनंद लेते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों की सीमा होती है। इनमें बहुत कम शब्दों में विषय को अभिव्यक्त करना होता है। ये साहित्यिक रचनाएं होती हैं। जो ये कविताएं और ये गाने होती हैं, ये साहित्यिक रचनाएं होती हैं। ये साहित्यिक रचनाएं होती हैं। इनके अंदर शब्दों की सीमा तय होती है। इनके अंदर शब्दों की सीमाएं निश्चित होती हैं। जिसमें भावनाओं को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए पाठकों को ध्यान आकर्षित करना होता है। ये साहित्यिक रचनाएं होती हैं। इसके अंदर जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए पाठकों के ध्यान को आकर्षित करना होता है। एक कविता का उद्देश्य जीवन के विचारों के रूप में निर्मित करना होता है। एक कविता का उद्देश्य जीवन के विचारों के रूप में निर्मित करना होता है, जिससे पाठक उन्हें वास्तविक रूप में महसूस करे। वास्तविक रूप में महसूस करे। ठीक है, यानी इनका उद्देश्य ये होता है कि पाठक उसको पढ़े और उसको ये महसूस हो कि वास्तव में ये कविता मेरे द्वारा रचित है, या गाने का जो बोल है वो मेरे द्वारा गाया जा रहा है। दूसरा है उपन्यास एवं नाटक। दूसरा जो इसका रूप है वो है उपन्यास एवं नाटक। उपन्यास एवं नाटक। उपन्यास या नाटक समय के समेटे हुए रूप होते हैं। ये उपन्यास या जो नाटक होते हैं, उपन्यास और नाटक समय के, यानी उपन्यास और जो नाटक जो पुराने समय में जो घटित घटना हो गई है उसको हम आज दोहराते हैं। तो उपन्यास और नाटक समय के समेटे हुए रूप होते हैं। समय के समेटे हुए रूप होते हैं, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के विविध आयामों के विविध
आयामों एवं चरित्र का विकास करना होता है। यानी जो पुराने समय में घटित हैं, जैसे कृष्ण लीला, हम राम लीला, ये सभी जो एक्ट करते हैं, ये किस लिए करते हैं कि हमने पुराने समय में ये कलाकार के द्वारा जो घटनाएं घटी थी वो आज कलाकार अपने माध्यम से, मंच के माध्यम से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और लोगों को उसके बारे में प्रेरणा देने का प्रयास करता है। एक सृजनात्मक लेखक के लिए अपनी कहानी के माध्यम से अधिक पाठकों को उससे बांधना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने उपन्यास या कविता या नाटक के माध्यम से अधिक लोगों का ध्यान उस कविता या नाटक की ओर आकर्षित करना होता है। इसके साथ साथ पाठकों से संबंधित पात्रों के मध्य एक रिश्ते का विकसित करना होता है, जिसमें पात्रों के भौतिक एवं संवेदनात्मक स्तरों का वर्णन करना होता है। पाठक पढ़ते समय पात्रों के खुशी या दर्द को महसूस करते हुए पात्रों की स्थितियों के अनुकूल चले। यानी जैसा चरित्र होगा खुशी या दर्द का, उस समय जो नवपन पाठक होगा वो उस प्रकार का नाटक लेखन रचना करता है। अब है थर्ड है कक्षा में सृजनात्मक लेखन। कक्षा में सृजनात्मक लेखन। कक्षा के अंदर हम सृजनात्मक लेखन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो हम देख लेते हैं। कक्षा के अंदर सृजनात्मक लेखन के बारे में, जो सृजनात्मक लेखन को सामान्यतः कार्यशाला प्रारूप वर्कशॉप फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। कक्षा के अंदर इनको कक्षा के अंतर्गत सृजनात्मक लेखन को कार्यशाला प्रारूप जिसको हम इंग्लिश में वर्कशॉप फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। वर्कशॉप फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। वर्कशॉप फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। कार्यशाला में विद्यार्थी अपने मौलिक कार्य को विभिन्न सुझावों के लिए प्रस्तुत करते हैं। जो वर्कशॉप फॉर्मेट होगा उसके अंदर विद्यार्थियों के जो विविध सुझाव होते हैं उनको मौलिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और कार्यशाला में विद्यार्थियों को कविता लेखन या कहानी लेखन की विविध विधाओं से अवगत कराया जाता है। इनमें विद्यार्थियों को कविता या कहानी लेखन की विविध विधाओं से अवगत कराया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कविता लेखन एवं कहानी लेखन की विविध विधाओं से अवगत कराया जाता है। यानी कविता और कहानी की जो अलग अलग विधा है उनको इसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है। साथ ही विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने विचारों को चाहे तो अनवरत रूप में सही शब्दों के साथ प्रयोग करें व परिनिष्ठता भाव के लिए कविताओं या कवियों के लेखों को साहित्य के रूप में पढ़ें। कार्यशाला में भाग लेने से विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति                                                                                                           '
अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तथा साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि जो रचनाएं वो लिख रहे हैं वे कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। इसके अलावा उन्हें उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक लेखन साहित्य से जुड़ी एक विधा है। साहित्य केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। किसी देश का साहित्य उसके नाम को चिरंजीत प्रदान करता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा सृजनात्मक लेखन के विविध आयाम, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कविता एवं गाने, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि ये साहित्यिक रचनाएं होती हैं, इनके अंदर शब्दों की सीमाएं निश्चित होती हैं, यानी कम भाव में बहुत ही व्यापक अर्थ को ये बताते हैं। ये कविता का उद्देश्य जीवन के विचारों के रूप में निर्मित करना होता है, जिससे पाठक उन्हें वास्तविक रूप में महसूस करता है। दूसरा था उपन्यास एवं नाटक। इसके अंतर्गत उपन्यास और नाटक समय के समेटे हुए रूप होते हैं, यानी जो घटनाएं घटित हो गई है उनको हम नाटकों और उपन्यासों के माध्यम से वापिस वर्णित करते हैं, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के विविध आयों का चरित्र का विकास करना होता है। और तीसरा है कक्षा कक्ष में जो सृजनात्मक लेखन है, ये कार्यशाला प्रारूप के रूप में हम जानते हैं, जिसको वर्कशॉप फॉर्मेट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कविताएं लेखन एवं कहानी लेखन की जो विविध विधाएं हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी जो अभिव्यक्ति होती हैं उन अभिव्यक्तियों को करने का अवसर मिलता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम यही तक पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।